हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। क्योंकि मुझे पता है कि जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं जिनका सब्जेक्ट है इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उनका अभी लेक्चर्स और उनका नोट्स वगैरह उतना ज़्यादा काफ़ी अवेलेबल नहीं है जितना उनको नीड्स है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट परेशान हैं और कमेंट भी कर रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, मैं उसकी वीडियोस बनाऊँ। उसके पहले बता दूँ, अगर आपका मैथ फर्स्ट है या फिर आपका कुछ स्टूडेंट अगर वीडियो देख रहे तो मैथ थर्ड की भी वीडियोस मैंने बना लिया है, बट अपलोड हो जाएगा। मैथ फर्स्ट का वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका देखना है तो आप जाके देख सकते हैं, या फिर मैं आई बटन लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपको बता दूँ, इसमें मैं बात करूँगा, इसका कोड है KEC 101T KEC 201T, ठीक है। और अगर आप इस तरीके से मैं बताऊंगा प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपका 70+ मार्क्स आएगा, 70 to 80% मार्क्स गेन कर सकते हैं। और मेरा फोकस रहेगा 3 यूनिट्स जो कि इंपॉर्टेंट है काफ़ी उस पे बाकी मैं बताऊंगा जो 5 यूनिट है उसके बारे में, लेकिन 3 यूनिट में जो इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा बताऊँगा, ठीक है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपका सिलेबस मैच नहीं होगा या फिर आपको कोई डाउट होगा या कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, या फिर आप चाहेंगे कि मैं किसी और भी सब्जेक्ट पर वीडियोस बनाऊं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको सेमेस्टर, सब्जेक्ट कोड, ब्रांच पूरा डिटेल में आपको कमेंट करना होगा, तो मैं उस पर भी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करूँ। सबसे पहले जो हमारी यूनिट है उसमें जो मेन टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा, देखिए मैं 3 यूनिट मैं पहले बताया था कि मैंने तीन यूनिट पे काफ़ी ज़्यादा मैंने फोकस किया, और अगर आप 3 यूनिट पढ़ लेंगे तो आपका 50 to 60% मार्क्स आ जाएगा। लेकिन मैं 5 यूनिट्स को कवर किया हूँ, बट 3 यूनिट पे मेरा फोकस ज़्यादा रहेगा जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसमें? इमर्जिंग डोमेन में। तो आपको जो 3 यूनिट है उसका आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना है। चलिए मैं बताता हूँ उसमें टॉपिक्स क्या क्या है जो आपको पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले हमारा है डायोड्स। देखिए डायोड्स का काफ़ी सारा लंबा टॉपिक्स है, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के। तो आपको जितने भी डायोड्स के टॉपिक्स हैं आपको उसको ज़रूर पढ़ लेना है, क्योंकि उस आप मान के चलिए कम से कम, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि 10 से 15 मार्क्स आएगा, किससे? डायोड से। तो आप मान के चलिए डायोड से आपका 10 से 15 हो सकता है 20 मार्क्स भी आ जाए, लेकिन कम से कम 15 मार्क्स तो ज़रूर आएगा। 10 से 15 मार्क्स, 20 मार्क्स भी आ सकता है। तो इसलिए आप डायोड्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। जितने भी सारे डायोड्स के टॉपिक्स हैं पहली यूनिट में या फिर तीसरी यूनिट में या फिर और किसी अदर यूनिट, यानी 1 से 2 यूनिट में डायोड्स के बारे में पूछा गया, तो आपको डायोड्स के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है इसमें VI कैरेक्टरिस्टिक, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये भी आ सकता है VI कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। फिर आपका B पॉइंट है यूनिट 1 में, हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन और क्लिपर्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन, क्लिपर्स एंड क्लैम्पर्स, ठीक है। फिर थर्ड हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट C यूनिट 1 का, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पहला डायोड्स आपको सभी को पढ़ना है, फिर आपका VI कैरेक्टरिस्टिक, फिर हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन, क्लैम्पर्स, फिर आपका था लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज। ये 3 पॉइंट है जो कि फर्स्ट यूनिट का मैंने कवर किया है, और डायोड्स आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी 15 मार्क्स सॉरी डायोड से आएगा, और 5 से 10 मार्क्स ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इससे आएगा। उसके बाद जो हमारा यूनिट 2 है, देखिए पहली यूनिट आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। और यूनिट 2 में से आप जो बता रहा हूँ आपको सिर्फ वही पढ़ना है। ट्रांजिस्टर कंस्ट्रक्शन पढ़ना है आपको, ट्रांजिस्टर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ट्रांजिस्टर का चाहे तो आप एक दो टॉपिक्स और पढ़ लेते हैं, बट कंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन वाले जो जितने भी क्वेश्चन है उससे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। कॉमन वाले जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन वाले से एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो आपको कॉमन वाला जो है टॉपिक्स उसको ज़रूर पढ़ना है। कौन कौन सा? कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर और ट्रांजिस्टर कंस्ट्रक्शन। और उसके अलावा ट्रांजिस्टर से एक टॉपिक्स और कवर कर सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन आपको ज़रूर पढ़ना है, ये आ सकता है। और इसमें इंपॉर्टेंट जो है मोसेफ्ट, यानी MOSEFT, जिसे हम मोस्ट टाइप्स भी कहते हैं, आपको ये भी पढ़ना है। इससे भी प्रिपरेशन आपको करनी है क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो ये हो गई दूसरी यूनिट, देखिए दूसरी यूनिट में मैं कुछ ज़्यादा कवर नहीं किया, बस मैं बहुत शार्ट में लिया हूँ क्योंकि मेरा जो फोकस है 3 यूनिट पे है, पहली पे और फिर तीसरी पे, फिर आगे बताता हूँ, ठीक है। फिर आती है हमारी तीसरी यूनिट। देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 5 यूनिट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट तीसरी है। तो आपको तीसरी यूनिट में बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ना है। उसके अलावा जो ऑपरेशन एम्पलीफायर्स है, एम्पलीफायर है, जिसे हम OP या फिर AMP के नाम से भी कहते हैं, ठीक है। OP AMP, जितने भी क्वेश्चन हैं ऑपरेशन एम्पलीफायर से के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी 10 से 15 मार्क्स ज़रूर आएगा। 10 मार्क्स कम से कम और 15 मार्क्स भी आ सकता है। तो आपको ऑपरेशन एम्पलीफायर से ज़रूर
अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि ताकि आपका कम से कम 10 से 15 मार्क्स आपको गेन कर सकते हैं अगर आप ऑपरेशन एम्पलीफायर या फिर OP जिसे आप कहते हैं वो आपको ज़रूर पढ़ना है। फिर आपका आता है उसी में जो हमारा थर्ड का A पॉइंट है ऑपरेशन एम्पलीफायर्स हो गया। फिर आपका ऑल लिखा है मैंने, जितने भी सारे हैं इसके ऑपरेशन एम्पलीफायर के पॉइंट। फिर आता है कंपैरेटर्स आपको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। और फिर हमारा B पॉइंट्स है कंपोनेंट ऑफ IoT में, और आपका माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर भी पढ़ सकते हैं, बट माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर आने की संभावना कम ही है, बट आप पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक दो बार आप देख रहे कि ज़्यादा कुछ टफ भी नहीं है, तो आप एक बार ज़रूर देख लेना माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर को। फिर आपका ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, देखिए जो भी थर्ड यूनिट जो बता रहा हूँ इसमें जितने भी पॉइंट है, वैसे इमर्जिंग डोमेन के जितने भी सारे टॉपिक्स हैं इंटरेस्टेड है आप उसको जो है रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, रोज़मर्रा की जो आपको लाइफ है, डेली लाइफ, आप उसमें उन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। आप मोबाइल लैपटॉप्स टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, आप उसको डेली यूज़ करते हैं, तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट मिलेगा, आपको खुद जानने का मन करेगा। तो आप जो बता रहा हूँ वो उसका कम से कम उसको ज़रूर पढ़ लेना। कौन कौन सा? ऑपरेशन एम्पलीफायर, कंपैरेटर्स, फिर आपका दूसरा है कंपोनेंट ऑफ IoT यानी इंफॉर्मेशन ऑफ थिंग, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग यानी कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग। फिर आपका माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। फिर आपका वाईफाई टेक्नोलॉजी। फिर आपका नेटवर्किंग। देखिए नेटवर्किंग मैंने लिखा इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्योंकि नेटवर्किंग 2 यूनिट में पूछेगा, तो आप नेटवर्किंग ज़रूर याद करना है, क्योंकि नेटवर्किंग 2 जगह पूछेगा, तो आपका नेटवर्किंग आ सकता है। फिर क्लाउड टेक्नोलॉजी, ये आपको पढ़ना है। देखिए तीसरी यूनिट में से जो भाई मैंने बताया आपको, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि तीसरी यूनिट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसलिए, ताकि आप इसको ज़रूर पढ़ लें। दूसरी यूनिट ज़रूर, कुछ नहीं छोड़ना इसमें से। कंपोनेंट ऑफ IoT, माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, वाईफाई टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग और क्लाउड के बारे में आपको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। देखिए क्लाउड काफ़ी सिंपल है, इसमें जो हब वगैरह होता है डाटा OSI के बारे में बताया, तो आप क्लाउड ज़रूर पढ़ लेना। फिर आपका आता है यूनिट नंबर 4 और 5। देखिए दोनों कॉम्बिनेशन मैंने बनाया, और इसमें जो चौथी यूनिट है, जो 4 वाली यूनिट है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो आपको देखिए, आप चाहें तो पूरे सिलेबस कवर कर सकते हैं फर्स्ट थर्ड तक का, लेकिन जो कम से कम मैं बताया हूँ उसको ज़रूर पढ़ना है, आप उसमें से बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो चौथे 5 यूनिट का जो कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, लेकिन चौथी आपको इंपॉर्टेंट, चौथी में से कुछ नहीं छोड़ना, चौथी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। देखिए चौथी यूनिट का जो फर्स्ट पॉइंट है क्या है, नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, और गेट्स के बारे में जितने भी सारे गेट्स हैं वो आपको पढ़ना है, ठीक है। और बुलियन अलजेब्रा एंड फंक्शन उसका, एंड के मैप मिनिमाइजेशन, ठीक है। बुलियन अलजेब्रा एंड उसका फंक्शन, फिर के मैप मिनिमाइजेशन। फिर हमारा जो चौथी 5 यूनिट का B पॉइंट है, उसका क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और फंडामेंटल ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, फंडामेंटल ऑफ एम्पलीट्यूड, फिर आपका मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ये इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का डिफरेंस भी पूछ सकता है, कंपैरिजन भी पूछ सकता है, और दोनों का अलग अलग इससे भी पूछ सकता है। तो आपको मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन ज़रूर पढ़ लेना है। वैसे जो मैंने बताया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, फंडामेंटल ऑफ एम्पलीट्यूड, मॉड्यूलेशन, इससे एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। लेकिन मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन छोड़ना नहीं आपको, इससे ज़रूर आएगा टेक्निक उसके बारे में, ठीक है। और उसके बाद देखिए मैंने जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है चौथी 5 यूनिट का, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे मान के चलिए 2-2 नंबर का क्वेश्चन, आपका 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर आएगा, और हो सकता है लॉन्ग आंसर भी आ जाए, क्योंकि लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन इससे ज़रूर। कौन सा? SSI, LSI, VLSI, GPRS, GSM, CDM में MSI, ये जो है कम से कम 3 से 4 हो सकता है, जो मैं बता रहा हूँ इसमें सभी आ जाए, लेकिन मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो SSI क्या होता है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, LSI क्या होता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और VLSI क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और GPRS क्या होता है। देखिए इन सब चीज़ों को बता रहा हूँ, ये आप रोज़ डेली जो लाइफ आप इसको यूज़ करते हो तो आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। जनरल पॉकेट रेडियो सिस्टम क्या होता है, GPRS जनरल पॉकेट रेडियो सिस्टम। GSM क्या होता है, ग्लोबल सिस्टम मोबाइल कम्युनिकेशन। CDM में क्या होता है, कोड डिवाइजन और मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। आपको सैटेलाइट एंड रडार कम्युनिकेशन भी पढ़ सकते हैं, ये भी आ सकता है, ये भी इसकी संभावना है, सैटेलाइट एंड रडार कम्युनिकेशन। फिर आपका MSI मैंने लास्ट में लिखा है, आप LSI, SSI और MSI, इस तीनों में से हो सकता है तीनों भी आ जाए, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। SSI, LSI, MSI, इसके बारे में ज़रूर पढ़ लेना आएगा। मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इससे कम से कम 2 क्वेश्चन हो सकता है सभी भी दे दे, तो आप ज़रूर कम से कम इसको ज़रूर पढ़ लेना। SSI, LSI 5वीं यूनिट में से, चौथी 5वीं में से SSI, LSI, VLSI, GPRS, GSM, CDM में सैटेलाइट एंड रडार कम्युनिकेशन। तो मैंने सब कुछ बता दिया। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो यार पूछ लेना और कमेंट कर लेना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरी
जो सब्जेक्ट हैं आपके, तो देखिए जो जितना ज़्यादा कमेंट आएगा जिस सब्जेक्ट का उसी पे मैं, तो आप कमेंट करना, कोशिश करना एक ही कमेंट करना, क्योंकि यार आप लोग अधूरा कमेंट कर रहे हो। तो अपने सब्जेक्ट नेम, कोड, ब्रांच ज़रूर लिखना, कौन सा सेमेस्टर है, कौन सा कोड है, कौन सा आपका जो है सेमेस्टर है, ब्रांच है, डिटेल में लिखना, ठीक है। और तो मैं उसमें वीडियोज़ बना दूंगा, और जल्दी करना, कोशिश करना, क्योंकि यार मैं भी बहुत मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में। पहले रिसर्च करना पड़ता है, फिर उसका जो है पूरा जो है एक्सेस करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, उसके बाद वीडियोज़ काफ़ी टाइम लगता है, मेहनत लगती है। तो यार अगर आपको लग रहा है मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, बेनिफिट हो रहा है आपको, तो आप सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर करना ग्रुप वगैरह में, ठीक है। और कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगी, अच्छी पसंद है। थैंक यू वेरी मच।